अब झारखंड सिर्फ कोयला लोहा का ही हब नहीं बल्कि जल संसाधन के लिए भी बड़ा सेंटर बनने जा रहा है। पानी पर रिसर्च और इंजीनियरों की ट्रेनिंग के लिए देश का पहला स्टेट डाटा सेट ट्रेनिंग सेंटर एवं वाटर क्वालिटी लैब बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन किया है झारखंड सरकार के जल संसाधन मंत्री हाफिजुल हसन ने। आपको बता दें कि ये ट्रेनिंग सेंटर राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत बना है और खास बात ये है कि ये सिर्फ इंजीनियरों को ट्रेनिंग ही नहीं देगा बल्कि झारखंड में भूमिगत जल में पाए जाने वाले परमाणु तत्वों को भी पता लगाएगा। यानी अब जल विज्ञान का एडवांस सेंटर भी झारखंड में तैयार है। मौके पर मौजूद जल संसाधन मंत्री हाफिजुल हसन ने बताया कि यह सेंटर झारखंड ही नहीं पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इंजीनियरों को आधुनिक ट्रेनिंग मिलेगी और पानी की क्वालिटी पर भी स्टडी होगी। आज झारखंड के लिए एक नया दिन है और अभी जो माहौल, अभी जो एटमॉस्फेयर का बदलाव में बहुत जरूरी था कि हमको जानकारी इकट्ठा करना। आपके साथ साथ हम सभी विभाग को, पीएचडी विभाग हो, नगर विकास विभाग हो, वहाँ के इंजीनियर्स को भी ट्रेनिंग इसमें दिलाने का काम करेंगे। वो आकर के यहाँ ट्रेनिंग में समझें। अभी जिस तरह पानी का वैल्यू बढ़ रहा है, पानी का जरूरत बढ़ रहा है, जिस तरह वाटर लेवल, पानी को कैसे हम लोग स्टोर कर सकें, पानी का टेस्टिंग, जैसे अभी हम लोग पानी पीते हैं, आरओ वाटर पी रहे हैं, बोतल का पानी पी रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पानी का क्या क्वालिटी कहाँ है ये हम लोग को अभी तक समझ में नहीं आता। बहुत जगह आप देखते हैं कि जैसे माइंस एरिया में या आप अगर नेतरहाट एरिया में आप जाके देखते हैं आयरन बहुत ज्यादा है। गंगा क्षेत्र में जाइएगा तो आपको मोटा पानी मिलेगा। सब जगह तरह तरह के क्वालिटी होते हैं और उसको हम लोग अगर यहाँ चेक कराने का सिस्टम बनाए हैं कि क्या हम करेंगे, जिस तरह कि मुझे पता है हम किसान परिवार से आते हैं। अपना खेत का मिट्टी हम लोग पटना से जाके टेस्ट करा के लाए थे कि इस मिट्टी में कौन अनाज ज्यादा होगा, कौन कम होगा, क्या इसमें हमको खाद देना पड़ेगा। उसी तरह पानी के लिए भी है और जो भी चाहे चेक डैम बनाए, चाहे अभी डैम सब है, वहाँ का पानी की स्थिति क्या है, उस पानी से क्या हो सकता है, सारा सुविधा यहाँ हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जांच रहेगा और एक झारखंड के लिए नई पहल है। इस मौके पर सहायक अभियंता ने बताया कि अब इंजीनियरों को अपने स्किल डेवलप करने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी और जल संरक्षण पर भी बेहतर काम होगा। देखिए, हमारे पास ये बैक्टीरियोलॉजिकल हमारी लैब है, तो हमारा जो डैम में पानी स्टोर हो रहा है वो डे बाय डे उसकी जो क्वालिटी है वो डिप्लीट होती है। जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें आ जाता है कभी कभी, तो उन सबको सैंपल्स को हम लोग लाएंगे डैम से। जितना भी हमारा झारखंड में डैम है सबको सैंपल्स लाएंगे लैब में और लैब में फिर उस वाटर की टेस्टिंग करेंगे। तो जैसे कि हमारा जो डैम से जो पानी है वो इरीगेशन पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, फसलों के लिए हमारा पानी इस्तेमाल होता है। तो क्या होता है कि फसल कई बारी तबाह हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा आर्सेनिक आ गया, क्लोराइड का लेवल ज़्यादा हो गया, सॉल्ट आ गया या आयरन ज़्यादा आ गया। इसके साथ ही पीने का पानी जो सप्लाई होता है उसका पीरियोडिकली चेकअप जो होता है डेली बेसिस पे, वो सब यहाँ पे इस लैब में कराएंगे हम लोग। और इसके अलावा जो हमारा पाइपलाइन इरीगेशन जो चल रहा है अभी, पाइप इरीगेशन में क्या होता है कि ज़मीन के अंदर पाइप जा रहा है सब पानी का, तो उसमें क्या है कि बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। 30,000 हेक्टेयर हो गया, 40,000 हेक्टेयर का एक प्रोजेक्ट है। तो बड़े एरिया में क्या होता है कि पाइपलाइन जब ज़मीन के अंदर रहेगी तो बार बार उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो पानी उसके अंदर सप्लाई करेंगे उसकी टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए पानी में आयरन ज़्यादा है तो क्या होगा, अंदर की सरफेसेस उसकी ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी, करोड होनी शुरू हो जाएंगी। सल्फ़र ज़्यादा आ रहा है, सल्फेट आ रहा है, तो
तो क्या होगा, अंदर की जो पाइप की सरफेस है वो ख़राब होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा कि बार बार हमें मेंटेनेंस पाइप्स का बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो मेंटेनेंस हम कम कर सकें, कॉस्ट की बचत हो सके पाइपलाइन की। इसलिए हम इस लैब में सारा टेस्ट करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमने इधर भी लगाए हैं, उधर भी लगाए हैं, और हमारे पास एटॉमिक एब्जॉर्प्शन एक मशीन है जो एटॉमिक लेवल पे काम करती है, और इधर हमारा मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन है, लेमिनार फ्लो की मशीन्स हैं। ये सारा आप लोग लैब सेटअप देख रहे हैं। तो वाटर क्वालिटी पूरा हम लोग यहाँ से एनालाइज करेंगे, और पूरे झारखंड की ये पहली लैब है वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट की। इससे पहले DWSD जो ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजेशन डिपार्टमेंट है, उनके पास ऐसा वाला लैब होता है। तो अभी WRD का ये पहला लैब है यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। झारखंड अब सिर्फ खदानों और जंगलों की ही पहचान नहीं, बल्कि जल विज्ञान में भी देश को नई दिशा दिखाने वाला है। इंजीनियरों को ट्रेनिंग मिलेगी, पानी की गुणवत्ता सुधरेगी और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ जल मिलेगा। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि परियोजना कब तक सुचारू रूप से चल पाती है। न्यूज अलर्ट इंडिया के लिए सहयोगी उज्जवल के साथ कुमार कामेश की रिपोर्ट।